फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का 19th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम कंटिन्यू करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। पिछले मॉड्यूल में हमने करा था कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर डिक्लाइन कर रहा है, और इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि फार्मर्स अपने एज ओल्ड ऑक्यूपेशन को क्यों छोड़ रहे हैं और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। सबसे पहले हम स्क्रीन पर दिए गए टेबल को पढ़ते हैं। राइट, ये है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स एंड इट इज इन परसेंटेज। अब ये देखो कि सेक्टर हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और फिर है जीडीपी, और इयर्स हैं 2013-14 और 2014-15 और 2015-16। तो एग्रीकल्चर जो है पहले टाइम पीरियड में दैट इज 13-14 में था 4.2, और फिर 14-15 में क्या हुआ -0.2, 15-16 में थोड़ा बढ़ा 1.1, इंडस्ट्री 5.2 और 14-15 में हो गया 5.9 और 15-16 में हो गया 7.3, सर्विसेज 13-14 में 7.8, 14-15 में 10.3 और 15-16 में 9.2। अब जो टोटल जीडीपी है वो था 13-14 में था 6.6, 14-15 में था 7.2 और 15-16 में बढ़ के हो गया 7.6। तो इस टेबल से साफ पता चल रहा है कि देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, पर उसमें एग्रीकल्चर का शेयर कम होता जा रहा है। ये देख लो, बिल्कुल सही है। अगर हम टेबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है, एग्रीकल्चर का शेयर कम होता जा रहा है। अब इसके जो है बहुत सारे रीजंस हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं। फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो फार्मिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। फार्मिंग छोड़कर वो बिग सिटीज में जाकर जॉब करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि फार्मिंग से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। फार्मर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। क्या फेस करना पड़ रहा है? इंटरनेशनल कंपटीशन, मतलब कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि देखो, आज मार्केट में दुनिया के हर देश के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। लोग जो हैं वो क्वालिटी और रेट्स को कंपेयर करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, इंडियन फार्मर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और इसी वजह से फार्मर्स ने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना कम कर दिया है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो, फर्टिलाइजर्स है वो बहुत जरूरी होते हैं फार्मिंग के लिए। तो फर्टिलाइजर्स पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जो सब्सिडी दी जाती थी उसे कम कर दिया है। सब्सिडी हमने पहले भी करा है, तो वो जो है वो कम कर दी है। तो अब क्या हो रहा है, फार्मर्स को जो फर्टिलाइजर्स परचेज करने होते हैं वो महंगे हैं, और फर्टिलाइजर्स की प्राइस तो बढ़ गई है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। भाई, फर्टिलाइजर्स महंगे होंगे तो वो ऐड होगा ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो इससे क्या हो गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत कम हो गई हैं। अब इससे क्या हो रहा है, इससे दूसरी कंट्रीज का जो सामान है, मतलब इंपोर्ट करके जो आता है, बहुत कम रेट में इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो अभी क्या हो रहा है, हमारे फार्मर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडीज नहीं मिल रही हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो जब वो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे तो उसमें वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो लगाते हैं, तो क्या हो रहा है, रेट्स बढ़ रहे हैं। और एक और चीज हुई है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम हो गई है।
मतलब दूसरे देशों से जो सामान हमारे देश में आ रहा है उस पे ड्यूटी लगती है। तो वो ड्यूटी जो है वो बहुत कम हो गई है, छोटी सी ड्यूटी हो गई है। तो अब क्या हो रहा है, जो बाहर के देश हैं वो हमारी कंट्री में जब प्रोडक्ट्स लेके आते हैं तो उन्हें एक छोटी सी ड्यूटी देनी पड़ती है। इससे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, तो उनका जो सामान है बहुत कम रेट में इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। और इसीलिए हमारे फार्मर्स को ये इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। एक तो सब्सिडी नहीं है और इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो बहुत कम है। इन सब की वजह से फार्मर्स को एग्रीकल्चर अब प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है और उन्होंने इस फील्ड में इन्वेस्ट करना कम कर दिया है। इससे एग्रीकल्चर में डाउनफॉल आया है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है। अब ये क्यों हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ गया है? क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़े लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उनके पास काम नहीं है। फार्मर्स ने एग्रीकल्चर कम कर दिया या बंद कर दिया है, तो अब क्या हो गया है, उससे जो जुड़े लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप उसका जो हमने अभी अभी पढ़ा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं, मगर इन सब एफर्ट्स के बावजूद भी फार्मर्स अपने एज ओल्ड ऑक्यूपेशन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स अभी भी बहुत हैं और फार्मर्स जो हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब वो अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अब और पैसा नहीं लगा रहे फार्मिंग में, और वो फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल, फर्टिलाइजर्स पर मिलने वाली सब्सिडी डिक्रीज हो गई है। मतलब फर्टिलाइजर अब फार्मर्स के लिए महंगा हो गया है, जिससे क्या हो गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है और रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इसकी वजह से जो बाहर से आने वाला सामान है वो महंगा हो गया है और लोकल क्रॉप्स को, मतलब हमारी कंट्री के क्रॉप्स को मार्केट में टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो हैं सस्ता सामान लेंगे, बढ़िया और सस्ता सामान लेंगे। फार्मर्स एग्रीकल्चर से अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर रहे हैं, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। अब इससे क्या हो रहा है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि फार्मिंग से अटैच्ड बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो नाउ let us do a quick revision. Despite several efforts by the government in improving agriculture, farmers are leaving this age-old occupation. Farmers are withdrawing their investments from farming. They are facing international competition. Subsidy on fertilizers has been decreased, because of which the cost of production has increased. Reduction in import duties on agricultural products has given a tough competition to the local market. This is giving rise to unemployment, as a large number of people attached with farming are becoming unemployed. तो अब ये मॉड्यूल यही खत्म होता है।